ये गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। उसके बाद अगर ना बंद हुई तो जमीयत उलमा हमें जो हक दिया गया है हम आंदोलन करेंगे, लोकशाही के मार्ग से जाएंगे, आंदोलन करेंगे। उससे पहले हम लोग जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात करने वाले हैं और उनसे डिमांड करने वाले हैं कि ये जो बच्चों को पकड़ा गया है ये सब बेगुनहगार है और जो बच्चा गुजरा है इसको मदद दी जाए और इसको कानूनी जो है पूरी सहूलत दी जाए और उसको इंसाफ मिले। कि दो गुट के समोर आए थे तो उसमें से दूसरा गुट कहाँ है, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा जमीयत उलमा की जानिब से। और दूसरी बात यह है कि इस दंगल के अंदर 30 तारीख को जो दंगल हुआ उसके अंदर 1 तारीख से जो बच्चों को उठा के उनको पीसीआर किया जा रहा था, उन बच्चों के लिए जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से जो काम किया गया है वो काम के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जमीयत उलमा ने उन बच्चों को जैसे ही अरेस्ट करके पीसीआर के लिए कोर्ट में हाजिर किया गया, वहां पे जमीयत उलमा की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिसके अंदर हमारे बम्बई से गुलजार आजमी साहब के ऑर्डर के ऊपर औरंगाबाद शहर के सदर हाफिज अब्दुल अजीम साहब के निगरानी में लीगल सेल प्रेसिडेंट मैम मुस्तफ़ा खान इस काम को अंजाम देने में कामयाब रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो जमीयत उलमा का रोल था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जमीयत उलमा एक ऐसी तंजीम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रिफाई काम के अंदर अपना पहल रखती है। सबसे पहले चाहे उसके अंदर दंगल हो या कोई कुदरती आफत आए जैसे सैलाब आए, इसके अंदर जो है तो जमीयत उलमा सबसे पहले हाजिर रहती है। इसके पहले का वाकया अगर आप लोग ने देखे होंगे, कोल्हापुर के अंदर जमीयत उलमा ने जो वहाँ पे बाढ़ आने की वजह से जो घर बर्बाद हुए थे, उसके अंदर भेदभाव कोई ना करते हुए, हिंदू मुस्लिम ना करते हुए, वहाँ पे सभी समाज को जमीयत उलमा की जानिब से राहत पहुँचाई गई। इवन औरंगाबाद से भी उनके लिए जो तो राहत सामग्री यहाँ से पहुँचाई गई और वहाँ पे उन लोगों को घर बना के उनको आशियाना तैयार करके दिया गया जमीयत उलमा की जानिब से। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम है। और जब इन बच्चों को उठाया गया तो ये बच्चे पूरे गरीब घर के बच्चे, इसके अंदर जितने 86 बच्चे हैं उसके अंदर 2 या 3 बच्चे ऐसे जो वेल सेटल है, यानी ठीक है, लेकिन बाकी के जितने भी बच्चे हैं जो डेली हैंड एंड माउथ वाले लोग हैं, यानी रोज कमाना और रोज खाना है, तो ये बच्चों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है इसके लिए हम कड़ी निंदा करते हैं जमीयत उलमा की जानिब से। और इन बच्चों को, इनके घर वालों को कुछ अमाउंट जमात उलमा की तरफ से जब भी तुरंत में जो है तो रिलीज किया गया था, उनके लिए राशन कीटें तकसीम की गई थी। और इसके साथ ही साथ उनका जो भी अखराजात थे, जिसके अंदर ईद के कपड़े भी दिए गए, शिरकुमे की किट वगैरह दी गई, यानी बच्चे बाहर आने तक उनके घर का पूरा काम जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से अंजाम दिया गया। इसके अलावा उन लोगों का हर तरह का ख्याल रखें। इसके अंदर टोटल जो केस हुए थे तो उसके अंदर जमीयत उलमा ने 22 बच्चों की रिहाई का हमारे एडवोकेट नवाब पटेल साहब और उनकी टीम, तौफीक साहब और मैडम जकी साहब, ये सब ने जो है इसको अंजाम दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी जो है तो 2 बच्चे को बाकी था, वो 2 बच्चों की भी अल्हम्दुलिल्लाह बेल जो है अभी हो चुकी है और ये दोनों बच्चे भी आ जाएंगे। तो जमीयत उलमा की तरफ से 22 इसके अंदर बेल दी गई और 22 बेलों के अंदर 18 जामीनदार जो है, 18 का जो है जामीनदार एक ही सोलंसी के ऊपर कुछ लोग हम पे उंगलियां उस टाइम पे उठा रहे थे कि जमीयत उलमा ने ये नहीं करना चाहिए था, इनकी पिटीशन अलग अलग नहीं डालना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अंदर हमें कामयाबी दी कि अलग अलग पिटीशन डालने के बाद में भी एक सोलंसी के ऊपर पूरी 18 बेल हुई, जिसके अंदर पैरवी करे हमारे नवाब पटेल साहब एडवोकेट, इन्होंने पैरवी करके जज साहब से इन्होंने बात करके उनको बताया गया। इसके अंदर
इलाहाबाद का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने बताया उसके अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उसमें बताया। और ये महाराष्ट्र के अंदर जमीयत उलमा की जानिब से ये पहला केस ऐसा है जिसके अंदर एक ही बेल के अंदर एक ही सोलंकी में 18 बच्चों की बेल हुई, जो अलग अलग दाखिल की गई थी। इसके अंदर कुछ एडवोकेट्स ने भी हमें बताया कि आपने नहीं करना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हमें कामयाबी मिली। और आज तक के जितने बच्चे हुए हैं, ये 22 बच्चे, आज 2 बच्चे जमीयत उलमा के अंदर थी। और ये सोलंसी जो है अफसर खान जो है औरंगाबाद के माजी नगर सेवक, उन्होंने उनकी सोलंसी के ऊपर ये पूरे बच्चों की जो है तो रिहाई का 18 बच्चों का बेल उन्होंने लिए। इसके अलावा भी अफसर खान के पास से जो है उनके अपराध खानदान वगैरह ने सबने मिला के, उनके भांजे भतीजे बेटे सबने मिला के जो है 62 बेलें ली उन्होंने। और उनका शाना बशाना जमीयत उलमा के साथ में वो खड़े रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयत उलमा की कामयाबी आप लोगों के सामने है, जमीयत उलमा की नुमाइंदगी औरंगाबाद के अंदर आपके सामने है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे मैं जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, तो परवरदिगार ने आप लोगों की यानी हमारे जो लीगल सेल के जिम्मेदारान हैं, इसमें मुस्तफा खान साहब की जिम्मेदारी दी गई लीगल सेल की जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से। और हमारे जो सीनियर जमीयत उलमा के रहनुमा है हमारे हाफिज अकबर अंसारी साहब, हम सब लोगों ने मिलकर पहले ये फैसला किए कि जो किरारपुरे के अंदर वाकया हुआ, पहले इसकी नोयत कुछ रात में कुछ थी, सुबह में कुछ थी और दोपहर में कुछ बदल गई। पहले बयान आया कि 2 ग्रुपों के अंदर इसकी लड़ाई हुई है। कुछ बच्चे रामनवमी के त्यौहार के लिए वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने नारेबाजी की है। और उस नारेबाजी में कुछ उन्होंने, जैसा कि आज हिंदुस्तान में आज आम हो रहा है कि जहाँ कहीं भी मस्जिद रहती है या मुसलमान आबादी होती है, वहाँ पर जो है कुछ नारे गलत शब्द लगाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने नारे लगाए और उसके बाद में दूसरी तरफ से बच्चों को गुस्सा आया और उसके रिएक्शन में उन्होंने उसके साथ में कुछ उनकी हाथापाई हुई। मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है, अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो रात में 12:30-12 बजे का वाक़या हुआ उसी वक्त खत्म हो जाता, जिसको इतना तूल क्यों दिया गया। और रात में हमारे वहाँ पर शहर के बहुत सारे जिम्मेदारान वहाँ पहुंचे, हमारे मुस्तफा भाई भी वहाँ पर थे। ये दंगल कराई गई। ऐसा लगता है कि औरंगाबाद जिस तरह से दूसरे रियासतों में एक फैक्ट्री की तरह एक काम चलाया जा रहा है, तो औरंगाबाद और औरंगाबाद के अतराफ के शहरों में भी सूझबूझकर फसाद कराना कुछ शरपसंद चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा शहरियान औरंगाबाद का कि उन्होंने सबसे पहले रमजान का महीना होते हुए इतने बड़े काम को जो है नाकाम किया और पूरे शहर को फसाद होने से, जलने से बचाया। वहां पर जिन बच्चों ने पत्थरबाजी की, मैं समझता हूँ चंद बच्चे हैं जिनको उंगली पर गिना जा सकता है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही है ये अनगिनत गिरफ्तारियां हो रही है। वहां पर एक पुलिस के साथ जब मामला चल रहा था या पुलिस की गाड़ियां चलाई जा रही थी, सामने का कोई दूसरे फिरके के वहां पर या दूसरे मजहब के लोग नहीं थे वहां पर, तो फिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस ने जो गोली चलाई वो भी घर के अंदर के बच्चे को चलाई। उस बच्चे की जान गई जबकि वो बच्चा घर के अंदर था, उसकी आज तक चौकसी नहीं हुई। हमारे महाराष्ट्र के वजीर आला जनाब एकनाथराव शिंदे साहब, जनाब फडणवीस साहब जो नायब मुख्यमंत्री है, इन्होंने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे निखिल गुप्ता साहब यहाँ पर जो कमिश्नर थे, हम लोगों ने जाकर उनसे जो है उनको निवेदन दिए कि जो कार्रवाई हो रही है नामुनासिब है। जो बच्चे शरारत करके गए हैं उनके ऊपर उनका नाम नहीं आ रहा है। तो उन्होंने हमसे बड़ा अजीब सवाल किए कि आप ऐसा कीजिए, उनको गिरफ्तार कर, उनको बता दीजिए, उनको पकड़ के लेके आइए, हम गिरफ्तार कर लेते हैं। एविडेंस लाइए उनके लिए सबूत ला के दीजिए आप, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये पुलिस कमिश्नर साहब का बयान बड़ा मुझे अजीब लगा कि इनके पास सारी बड़ी बड़ी संस्था है, जितने उनके पास खुफिया महकमे हैं, उनके पास हर डिपार्टमेंट है, तो क्या उनका डिपार्टमेंट इस काम में फेल हो गया या उनकी आइडिया इसमें फेल हो गई थी जो हमसे कह रहे थे कि आप सबूत ला के दीजिए। हम ये चाहते हैं कि इस दंगल को
बाज़ाब्ता तौर पे सोचे समझे प्लान के तहत किया गया। अभी हम लोग इसके ताल्लुक से महाराष्ट्र के वज़ीर आला जनाब एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब से मुलाकात करेंगे और हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही है ये फौरी तौर पर बंद कराई जाए। इसमें बेगुनाह बच्चों को जो मजदूरी काम करते हैं, जिनके घर पर कोई उनके घर किराए के है, जैसा कि अभी हमारे मुस्तफा भाई ने बताया कि उनको मदद दी गई, यानी उनके घर पे बीमार बच्चे कई लोग ऐसे थे तो बच्चों को ले जाने के बाद उनके छोटे छोटे बच्चे बीमार, उनको दवा खाने में ले जाने के लिए पैसे नहीं, वो हमारे ऑफिस पर आकर बैठे जमीयतुल्लाह के, उनकी माएँ आके बैठी कि हमने कैसा गुजारा करना। तो उन लोगों को जो है उन लोगों का ख्याल किया जाए कि ये लोग फसाद कराने वाले थे। वहां पर एक हुजूम जम गया, जिस तरह से जमता है कोई खिलौना गुड़गुड़ी बाजा बजाता है, लोग जम जाते, वहां जम गया। और उन लोगों को आप कैमरे के अंदर आगे बोलकर आप किसी को भी ले जा रहे, मोबाइल का जो है लोकेशन देकर किसी को भी उठा ले रहे। तो हमारी सरकार से, गवर्नमेंट से, प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि ये बंद होना चाहिए। बेगुनाहों की गिरफ्तारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि वो इतना सेंसिटिव एरिया है कि वहाँ पे अगर एक बाइक का हादसा होता है तो 100-200 लोग जमा हो जाते हैं उस जगह पे, यानी एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और वहाँ का लोकेशन के बेसिस पे जो अभी पुलिस जिस तरह से उठा रही है बच्चों को, तो प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त रहेंगी, जैसे कि आज शाम में हम लोग जो है तो बम्बई के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे गृह मंत्री और राज्य मंत्री साहब से हम मुलाकात करके उनको भी ये बात करने के लिए आज हम रवाना होंगे उसके लिए। जैसा हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जैसे इलेक्शन करीब आ रहा, ऐसा यहाँ पर जो है खुसूसी तौर पर फिरका परस्त आकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा जरा सी बातों में, अभी औरंगाबाद के बाजू में 4 रोज पहले जो है शेवगांव अहमदनगर जिले में भी वही हुआ। वहां पर जबरदस्ती पत्थर फेंके गए और उठाया गया मुस्लिम बच्चों को जो नमाज के अंदर। वहां पर घबराहट है, लोग परेशान हैं, बेचैन हैं। उसी तरह से अकोला में भी हो रहा है। तो क्या महाराष्ट्र को फैक्ट्री बनाना चाहते हैं दंगा की? और इसके लिए इलेक्शन के लिए आप अच्छे काम कीजिए, विकास का काम कीजिए, लोगों को सबको साथ में लेके चलिए। हर नागरिक यहाँ का आपके ऊपर हक रखता है, आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पर इसको जो लॉ एंड ऑर्डर को जो है बरकरार रखे। लेकिन गुनहगार को पूरी छूट दी जा रही है यहाँ पर। वो इससे पहले हमने जो देखे है कि औरंगपुरा में एक रैली निकाली गई थी रमजान से 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले, जिसमें सुदर्शन चैनल के जो है सुरेश चौहान के और उसके अलावा राजा सिंह के दोनों ने आके इतना और फोल बके, उस वक्त से औरंगाबाद के हालात खराब हो रहे थे। उसके बाद में औरंगाबाद से करीबी अनवा है, वहाँ नमाज के लिए कुरान पढ़ रहे थे वहाँ के मौलाना, उनको आकर जो है वहाँ पर मारा गया रमजान के अंदर कुरान पढ़ते हुए। उसके बाद में उनकी दाढ़ी काट दी गई, लेकिन आज तक के किसी को अलग नहीं किया गया वहाँ पर। ये देवेंद्र फडणवीस साहब वजीर दाखिला है, इनसे हमारी गुजारिश है कि ये क्या हो रहा है? मस्जिद में आकर मार रहे हैं नमाज पढ़ते हुए आदमी को, जबकि आपके पास नहीं जा रहे। मुसलमानों की जानिब से बिल्कुल हम हर कानून की पैरवी करेंगे। मुसलमान हिंद जो है, आपने देखा है जब भी त्यौहार आता है, पहले त्यौहार आते थे अमन भाईचारे के लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। अभी त्यौहार आ रहे, रामनवमी हो, होली का त्यौहार हो, किसी के ऊपर कलर फेंक दिए, मस्जिद पे कलर फेंक दिए, मस्जिद को तोड़ दिए, ऊपर करके झंडा लगा दिए। मैं समझता हूँ किसी का आप रामनवमी के नाम पर जुलूस निकालते हैं और मस्जिदों पर जाके जो है आप पथराव करते हैं। क्या मुसलमानों ने ऐसा किए? अभी ईद हुई, ईद में पूरे हिंदुस्तान से करोड़ों लोग अपने घर के बाहर निकले और ईदगाह में और मस्जिदों में जाके नमाज पढ़े। लेकिन क्या इतने बड़े मजमे ने किसी मंदिर के ऊपर या किसी हिंदू भाई के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर पथरावबाजी किया या झंडा लगाया या नारेबाजी किया? मैं तो समझता हूँ आप लोग मीडिया वाले हैं, आज तक तो कोई ऐसी न्यूज हमारे पास नहीं आई। फिर रामनवमी के ऊपर ही क्यों पत्थरबाजी होती है और उसके ऊपर पत्थरबाजी नहीं होती? वही लोग जो है करते हैं। मस्जिद के सामने आके जो है हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। आपको पढ़ना है भाई, आपके मंदिर में पढ़िए, आपके घर में पढ़िए, आप गली में पढ़िए, हम आपको साथ देंगे। आपको जगह नहीं है तो हम जगह देंगे आपको पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन शरारत करके क्यों?
पत्थरबाजी करके क्यों आप जो है इस तरह से माहौल खराब कर रहे, दंगा खराब करने की कोशिश कर रहे? आप हम हिंदू मुस्लिम एक यहाँ भाई है। जमियत उलमा 1919 से लेकर भारत की आज़ादी से लेकर इसका भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा कुर्बानी रही है। जमियत उलमा के कायदीन के जो है निगरानी में कई उलमाओं ने अपना खून दिए, इस देश को आज़ाद कराए। ये खून से सिंचा हुआ मुल्क है और हम इसके लिए हर वक्त कुर्बानी देते रहेंगे। जमियत उलमा सभी मजहबों का एहतराम करती है, सब धर्मगुरुओं को एक साथ लेके स्टेज पर लाती है। ये जमियत उलमा का सेवा है। जहाँ कहीं फसाद हो तो जमियत उलमा दोनों ही लोगों को मदद करती है। औरंगाबाद में 3 साल पहले 4 साल पहले 2018 में जो हुआ था राजा बाजार दंगल जो हुई थी, घड़ी के पास जो दुकानें जलाई गई थी, हम लोगों ने 60 दुकानदारों को जो है मदद पहुंचाए, जिसमें से 11 हमारे हिंदू भाई भी थे। उनको भी जमियत उलमा ने मदद दी, नकद उनको रकम दी थी। और ये रकम जमियत उलमा को जेब से नहीं देती। जमियत उलमा को जो लोग मदद करते हैं, जमियत उलमा उसके थ्रू ऐलान करती है कि गरीबों को दिया जाए। हमारे पास अभी रमजान में गरीबों को हम लोगों ने बांटे, किराना किट्स दिए, कपड़े दिए, पाकिट दिए, ताकि उनकी ईद बकरीद हर त्यौहार में उन लोगों को शामिल किया जाए, उनको उस त्यौहार की खुशी हासिल हो। बच्चों को पढ़ाई के लिए हम लोग मदद करते हैं, बीमारी के लिए मदद करते हैं। तो जमियत उलमा का जो आज तक का जो भी तारीख रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम भाईचारा गंगा जमनी तहजीब, कई जगह पर मंदिरों में जो है जमियत उलमा ने सफाई की। जब दंगा हुआ तो उसको साफ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आज ये जो आपके बुलाया हम लोगों ने, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अंसारी साहब जो जमियत उलमा के नायब सदर है और हमारे दूसरे भी जमियत उलमा के जिम्मेदारान यहाँ तशरीफ फरमा है। सबसे पहले मैं हमारे नवाब पटेल साहब का और उनकी पूरी टीम का, जमियत उलमा शहर सदर होने की हैसियत से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रशासन से मेरी ये गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए। उसके बाद अगर ना बंद हुई तो जमियत उलमा हमें जो हक दिया गया है, हम आंदोलन करेंगे, लोकशाही के मार्ग से जाएंगे, आंदोलन करेंगे। उससे पहले हम लोग जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात करने वाले हैं और उनसे डिमांड करने वाले हैं कि ये जो बच्चों को पकड़ा गया है ये सब बेगुनहगार है, और जो बच्चा गुजरा है इसको मदद दी जाए और इसको कानूनी जो है पूरी सहूलत दी जाए और उसको इंसाफ मिले।